नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी की वजह चली होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सभी स्टूडेंट का रहने वाली है। बात करें एमपी फॉरेस्ट गार्ड जेल प्रहरी का आप लोगों ने एग्जाम दिया था। फाइनली जब से आप लोग अपना एग्जाम दिए तब से लगातार काफी स्टूडेंट परेशान है कि सर रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। फाइनली यहाँ पे रिजल्ट धमाका आ चुका है। कैंडिडेट काफी परेशान है, हजारों की कमेंट्स में कर रहे हैं कि सर रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा और फिजिकल कब से होगा। ए टू जेड जानकारी इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाले हैं। चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। कोई भी अपडेट आए, कोई भी इंफॉर्मेशन आए, सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। आप लोग का रिजल्ट जो है 20 जुलाई शाम के 8 बजे। जी हाँ साथियों, डेट नोट कर लेना होगा। 20 जुलाई शाम के 8 बजे आप सभी विद्यार्थी जो अपना रिजल्ट जो है चेक कर पाएंगे। कट ऑफ इस बार जो है बहुत कम जाएगी। इस बार जो है वन रक्षक की है, क्षेत्र रक्षक की है, जेल प्रहरी हो गया, सहायक जेल अधीक्षक, सारे के सारे पोस्ट की इस वीडियो के माध्यम से कट ऑफ बताने वाले हैं। फिजिकल ने विभाग के लिए जारी कर दी है नई गाइडलाइन। यहाँ पे क्या क्या फिजिकल की क्राइटेरिया रहने वाली है, क्या क्या लोग की जो है फिजिकल कब से होगा, सारी जानकारी समझने की कोशिश करना। भी लड़कियां जो है मिठाई बांटना शुरू कर दीजिए क्योंकि आप सभी कैंडिडेट की जो खुशखबरी है, कटाप आप लोग की बहुत कम रहने वाली है। मेल है, फीमेल है, सभी की आपको इस वीडियो के माध्यम से कटाप बताएंगे और रिजल्ट आप लोग को बहुत जल्द यहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा। जो कैंडिडेट अभी तक अपनी फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं भाई, खुद का नुकसान करके, क्योंकि आप लोग का फिजिकल जो है बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। फिजिकल कब से जारी किया जाएगा, ए टू जेड जानकारी समझने की कोशिश करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करना है। साथियों यहाँ पे देख लेते हैं क्या न्यूज़पेपर में छप के आया हुआ। यहाँ पे हम बात करें एमपी फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी की भर्ती परीक्षा 2026 को। यहाँ पे आंसर की से लेकर रिजल्ट और फिजिकल तक की पूरी रिपोर्ट आपके साथ साझा कर रहे हैं। पूरी रिपोर्ट आपके साथ साझा करेंगे। क्या न्यूज़पेपर में छप के आया हुआ, ये भोपाल के लेटेस्ट न्यूज है। भोपाल के आपको लेटेस्ट न्यूज दिख रही है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन एमपीईएसबी द्वारा आयोजित एमपी फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी रिक्वायरमेंट 2026 इस बार जो है प्रदेश के युवाओं के लिए सबसे बड़ी भर्ती में से एक रही है। परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है और यह 22 जून को आप लोगों के प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी गई है। अब सभी अभ्यर्थियों की निगाहें जो है रिजल्ट और फिजिकल टेस्ट पर टिकी हुई है कि फिजिकल कब से होगा और रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। एक एक जानकारी समझने की कोशिश करना। सब लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। साथियों यहाँ पे अगर बात करते हैं लिखित परीक्षा आपकी जो है जून में हो चुकी है और इसके बाद यहाँ पे प्रोविजनल आंसर की आप लोग की प्रोविजनल आंसर की जो अगर बात करते हो तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 22 जून से लेकर आपत्ति दर्ज करने की लास्ट डेट आपकी 25 जून रखी गई थी। रिजल्ट अगर बात करते हैं आप लोग रिजल्ट को काफी स्टूडेंट परेशानी के साथ रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा तो आपको बता दें 20 जुलाई। जी हाँ साथियों, आप लोग का जो फिजिकल है वो 20 जुलाई से प्रारंभ होने जा रहा है और फिजिकल कब से होगा, फिजिकल टेस्ट अगर बात करते हैं 8 अगस्त। जी हाँ साथियों, आप लोग का जो फिजिकल होगा, जो कैंडिडेट अभी डेट का इंतजार कर रहे हैं उसके बाद फिजिकल करेंगे भाई खुद का नुकसान कर रहे हैं क्योंकि आप लोग का फिजिकल डेट आ चुकी है। 8 अगस्त से आप लोग का फिजिकल जो है होने वाला है। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे आपको सारा डाटा दिख रहा होगा। भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी आपको बता दें। सबसे पहले पद के नाम अगर बात करते हैं फॉरेस्ट गार्ड वन रक्षक है। दूसरा पद आपको दिख रहा होगा जेल प्रहरी है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है एग्जाम आपको जो सीबीटी मोड में कराया गया था। आंसर सभी कैंडिडेट जो है यहाँ पे सभी अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे आंसर की जारी कर दी गई थी और आपत्ति दर्ज करने का जो अवसर है 25 जून 2026 को ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने का अवसर दिया गया था। ठीक है, ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद बात करें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। आप लोग का क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस आपको लिखा हुआ है। सबसे पहले अगर बात करते हैं लिखित परीक्षा आपकी सीबीटी हो चुकी है। उसके बाद आपकी जो 22 जून को आंसर की जारी कर दी गई है और 25 जून को यहाँ पे लास्ट डेट रखी गई थी आपत्ति दर्ज करने के। और यहाँ पे बात करते हैं 9 प्रश्नों पर आपत्ति लगाई गई है और क्या सभी प्रश्नों पर बोनस अंक मिलेगा, तो भाई ऐसा नहीं होता। बोनस अंक आपको जो है 1 से 2 नंबर का आपको मिलेगा। सभी प्रश्नों पर बोनस अंक आपको नहीं मिलेगा। आपत्तियों का निराकरण करने के बाद आपको जो फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। आपत्ति दर्ज करने के बाद जो है 20 जुलाई 2026 को परिणाम जो है जारी होने की संभावना है। आप लोग बता दें चौथी स्टेप आपका रिजल्ट आएगा और कब आएगा रिजल्ट, 20 जुलाई को आएगा। उसके बाद पांचवी स्टेप अगर बात करते हैं शारीरिक परीक्षा होगी, पीटी पीएचटी होगा और ये आपको बता दें 8 अगस्त से प्रारंभ हो रहा है। उसके बाद जो भी स्टूडेंट क्वालिफाई होंगे दस्तावेज सत्यापन के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा और इसके बाद आपका मेडिकल परीक्षण होगा। अंतिम चरण में पहले स्वास्थ्य परीक्षण करना अनिवार्य होता है। इस तरीके से उसके बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी जारी की जाएगी। अगर हम बात करते हैं भर्ती से मुख्य जो है जुड़ी मुख्य जानकारी अगर बात करते हैं, टोटल पोस्ट जो है आपकी बड़ी संख्या में सरकारी नौकरी का बेहतरीन अवसर इस बार जो है रहा है। प्रतिस्पर्धा अगर बात करते हैं पारदर्शिता और निष्पक्ष तरीके से यहाँ पे हो चुकी है। अवसर अगर बात करते हैं जेल प्रहरी और वन विभाग में अच्छा यहाँ पे शानदार करियर बनाने का इस बार जो है मौका है। मेहनत करें, तैयारी करें और सफलता आपको जरूर मिलेगी। रिजल्ट और आगे की प्रक्रिया अगर बात करते हैं तो रिजल्ट और आगे की प्रक्रिया क्या है, प्रोविजनल आंसर की आपकी जारी होने के बाद आपत्ति का निराकरण किया जाएगा। 20 जुलाई 2026 तक आप लोग का रिजल्ट जो है जारी करने की संभावना है और 8 अगस्त, जी हाँ साथियों, 8 अगस्त से फिजिकल टेस्ट यानी फिजिकल आप लोग का आयोजित किया जाएगा। फिजिकल में सफल अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन और इसके बाद मेडिकल प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाएगा।
अंतिम मेरिट सूची के आधार पर चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति की जाएगी और इस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस होगा। जो कैंडिडेट अभी तक अपनी तैयारी नहीं कर रहे भाई खुद का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग का जो फिजिकल है वो 8 अगस्त यहाँ पे जारी किया जा रहा है। उसके बाद बात करते हैं साथियों निष्कर्ष के बारे में, क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एमपी फॉरेस्ट गार्ड जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा जो है अब अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है। सरकारी नौकरी का सपना अब एक कदम और भी यहाँ पे करीब हो चुका है। 22 जून को आंसर की आ चुकी है साथियों। 25 जून तक यहाँ पे आपत्ति दर्ज करने का मौका दिया गया था। अब सभी अभ्यर्थियों की निगाहें 20 जुलाई को आने वाले रिजल्ट और 8 अगस्त से शुरू होने वाले फिजिकल टेस्ट पर टिकी है। यह भर्ती मध्य प्रदेश के युवाओं को वन रक्षक और जेल विभाग में सरकारी सेवा का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। ठीक है, यहाँ तक सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। इसके बाद बात करते हैं क्या न्यूज़पेपर में छपकाया हुआ है, ये सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे आपको बता दें टोटल पोस्ट आपके जो है यहाँ पे दिख रहे होंगे। टोटल पोस्ट जो है 1600 आपके जो है 79 टोटल पद हैं, जिसमें वन रक्षक के आपके जो है 728 पोस्ट है। इसके बाद जो है क्षेत्र रक्षक के आपके जो है 169 पोस्ट है और जेल प्रहरी के आपके जो है 700 आपके 57 टोटल पोस्ट है। जिसमें से अगर बात करते हैं आवेदन के बारे में, आवेदन आपके कितने किए गए थे 3,96,000 कैंडिडेट जिसमें आवेदन किए थे। परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थी अगर बात करते हैं 2,76,000 स्टूडेंट हैं जो यहाँ पे परीक्षा में शामिल हुए हैं। और आप लोग का परीक्षा जो कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी मोड में कराया गया था। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, हमने आपको बता दिया सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसा रहने वाला है। 8 अगस्त से आप लोग जो फिजिकल होगा, दस्तावेज सत्यापन होगा। दस्तावेज सत्यापन के बाद आपकी फाइनल जो यहाँ पे जो है मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और उसके बाद आधार पर आप लोग को जो है यहाँ पे रिजल्ट जारी किया जाएगा और आपका सिलेक्शन होगा। इसके बाद बात करते हैं, उसके बाद ये डाटा आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड रिक्वायरमेंट 2026 की अगर बात कर रहे हैं, टोटल अगर बात करते हैं टोटल पोस्ट के बारे में, तो अच्छे खासे फॉर्म जो है इस बार भरे गए थे। टोटल पोस्ट जो है 1600 आपकी 79 पदों की भर्ती हो रही है। जिसमें अगर बात करते हैं टोटल एप्लीकेशन के बारे में 3,96,000 कैंडिडेट हैं जो इस परीक्षा में यहाँ पे टोटल आवेदन किए थे। और अगर हम उपस्थिति के बारे में बात करते हैं कैंडिडेट कितने प्रेजेंट हुए, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2,76,000 कैंडिडेट हैं जो इस परीक्षा को दिए हैं। और सभी कैंडिडेट जो रिजल्ट का इंतजार करें कि सर रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। तो ए टू जेड जानकारी इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। एग्जाम डेट अगर बात करते हैं तो 4 से 20 जून के बीच में आपको एग्जाम जो है कंडक्ट कराया गया था और इसकी 2 दिन बाद ही आंसर की रिलीज कर दी, यानी 22 तारीख को आप लोग की आंसर की आ चुकी है। और 25 जून तक क्या कर सकते हैं आप अपने आंसर की देख सकते हैं और ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। यहां तक आपको सारा डाटा समझ में आ गया होगा। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे टोटल पोस्ट आपको दिख रहा होगा। टोटल आप लोग के पोस्ट जो है 1600 आपके 89 पोस्ट है, जिसमें अगर बात करते हैं वन रक्षक के तो टोटल पोस्ट 700 आपके 28 है। क्षेत्र रक्षक के आपके जो 169 आपके टोटल पोस्ट है। जेल अधीक्षक के आपके 700 आपके 57 टोटल पोस्ट है। ठीक है, इस तरीके से आपको जो टोटल पोस्ट है, जिसमें अगर बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में तो क्लास 10th आपका पास होना चाहिए। जिसमें हाइट अगर बात करते हैं मेल के लिए 163 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल की अगर बात करते हैं 150 सेंटीमीटर आपके वन रक्षक के लिए रहने वाला। क्षेत्र रक्षक की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्लास 10th आपका पास होना चाहिए। हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर होना चाहिए और 800 मीटर की रेस आपकी जो है यहाँ पे आपको करना होगा। मेल के लिए 2 मिनट का रहेगा और फीमेल के लिए 4 मिनट का रहेगा। और गोला फेंक होगा उसके साथ साथ में आपको जो है 20 फीट और फीमेल के लिए 16 फीट। जेल अधीक्षक की अगर बात करते हैं तो 700 आपकी कितनी पोस्ट है, टोटल 757 है। जिसमें अगर बात करते हैं बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए। हाइट अगर बात करते हैं 168 आपकी मेल के लिए और 155 आपकी फीमेल कैंडिडेट का यहाँ पे जो आप लोग को जो है टोटल वैकेंसी और क्या क्राइटेरिया हमने आपको बता दिया साथियों। यहाँ तक कोई भी मन में सवाल है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं लिखित परीक्षा और यहाँ पे विषय और अंक के बारे में। परीक्षा में कुल जो है 5 विषयों में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक विषय के 20 प्रश्न आपके आते हैं और हर एक प्रश्न का 1 अंक आप लोग का होता है। किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट काफी कंफ्यूज थे कि क्या नेगेटिव मार्किंग थी सर। किसी भी प्रकार की भाई यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, जिसकी वजह से आप लोग का तुक्का भी लगा था। सामान्य ज्ञान अगर बात करते हैं तो यहाँ पे सामान्य ज्ञान आपके 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के पूछे गए थे। अगर हम बात करते हैं सामान्य हिंदी तो 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के पूछे गए थे। सामान्य अंग्रेजी अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 20 अंक के आपके 20 प्रश्न पूछे गए थे। सामान्य गणित आपके पूछे 20 प्रश्न के आपके 20 अंक के पूछे गए थे। उसके साथ साथ में सामान्य विज्ञान अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग को 20 प्रश्न आपके 20 अंक के रहे थे, यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आपके यहाँ पे रहे थे। ठीक है, ये डाटा आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा परीक्षा से जुड़ी पूरी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात आपको बात करते हैं। टोटल पोस्ट जो है, टोटल प्रश्न और कितने अंक है। 100 बहुविकल्पित यानी एमसीक्यू क्वेश्चन आपके पूछे गए थे और 100 अंकों का यहाँ पे रहा था। 1 अंक आपका प्रति क्वेश्चन था।
यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का था। समय की अवधि की बात करते हैं, परीक्षा पूरी करने के लिए यहाँ पे 2 घंटे यानी 120 मिनट का समय था। मूल्यांकन और नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं, किसी भी प्रकार की आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग है, गलत उत्तर पर आपके अंक काटे जाएंगे। किसी भी प्रकार की आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है यहाँ पे नहीं थी। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज एग्जाम का लेवल क्या है साथियों। तो आप लोग का जो मैथ था वो आपका मॉडरेट टू हार्ड पूछा गया था। कैसा पूछा गया था? मैथ आपका जो सब्जेक्ट वाइज जो एग्जाम का लेवल है वो मैथ आपका मॉडरेट टू हार्ड पूछा गया था। अगर हम बात करते हैं इंग्लिश की तो यहाँ पे मॉडरेट पूछा गया था। हिंदी आपकी इजी टू मॉडरेट पूछी गई थी। साइंस की अगर बात करते हैं तो साइंस आपकी जो है मॉडरेट टू हार्ड रही थी। और जीके अगर बात करते हैं तो जीके आपका हार्ड रहा था। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया एग्जाम का लेवल जो है सब्जेक्ट वाइज क्या पेपर का लेवल रहा था, कौन सी सब्जेक्ट आपकी हार्ड रही थी और कौन सी सब्जेक्ट आपकी इजी रही थी। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पे लेआउट, आपकी इतनी सैलरी रहती है, यहाँ पे आपको डाटा दिख रहा होगा। फॉरेस्ट गार्ड, इसके बाद फील्ड गार्ड और जेल प्रहरी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 19,500 से लेके 62,000 तक की आपको सैलरी रहती है, जिसमें आप लोग का जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो रिटर्न एग्जाम हो चुका है, एमसीक्यू की बेस होता है। उसके बाद आपका फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी जारी की जाएगी। और इस तरीके से असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट की बात करते हैं 36,200 से लेके 1,48,000 तक की यहाँ पे जो आपकी सैलरी रहती है। ये पे आउट हमने आपको बता दिया, पे स्केल आप लोग का क्या रहेगा। उसके बाद बात करते हैं, क्योंकि काफी स्टूडेंट परेशान है कि सर क्या कितने नंबर पर यहाँ पे जो है हम लोग फिजिकल की तैयारी करें, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा। काफी स्टूडेंट परेशान है अपने कट ऑफ को लेके। तो साथियों जितना नंबर अगर आपको हम बता रहे हैं इतने नंबर आपके आ रहे हैं तो भाई बिल्कुल यहाँ पे आप सेव हैं और आप अभी से ही फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वन रक्षक जेल प्रहरी की, यहाँ पे क्या कट ऑफ रहेगी। टोटल हमने आपको बता दिया, टोटल फॉर्म कितने भरे गए थे 3,96,000। एग्जाम आपको यहाँ पे 4 से 20 के बीच में हुआ था। आंसर की आपकी रिलीज हो चुकी है। 22 से 25 के बीच में आप क्या कर सकते हैं, अपनी आंसर की देख सकते हैं। प्रेजेंट कैंडिडेट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 2,76,000 कैंडिडेट जो प्रेजेंट हुए थे और यहाँ पे टोटल जो पोस्ट है वो 16 से आपकी 79 है, जिसमें यूआर की अगर बात करते हैं 70 से 72 नंबर अगर आपका आ रहा है तो बिल्कुल सेव है। ओबीसी 67 से 70 के बीच में, ईडब्ल्यूजे 65 से आपका जो है वो 70 के बीच में और एससी के लिए 62 से 64 के बीच में। एसटी कैंडिडेट जो है यहाँ पे आपको 60 से 62 के बीच में आपको यहाँ पे रहेगा। उसके बाद बात करते हैं दूसरे की, जेल अधीक्षक की अगर बात करते हैं यूआर के लिए 75 से 77 के बीच में, ओबीसी 72 से 74 के बीच में, ईडब्ल्यू 70 से 72 के बीच में, एससी 68 से आपका 70 के बीच में और एसटी कैंडिडेट की बात करते हैं तो 65 से 67 के बीच में। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो भाई आप बिल्कुल सेव हैं और फिजिकल की तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे आपको फील्ड गार्ड का आपको दिख रहा होगा, जिसमें अगर बात करते हैं क्या कट ऑफ आपकी रहने वाली है, ए टू जेड जानकारी समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं जनरल की, तो यहाँ पे 72 से 74 के बीच में रहेगी। ओबीसी जो है 70 से 72 के बीच में, ईडब्ल्यू जो 68 से 70 के बीच में, एससी जो है 65 से 68 के बीच में और एसटी कैंडिडेट है जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 63 से 65 के बीच में। जी हाँ साथियों, ये आप लोग जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है रहने वाली है। तो यहाँ पे हमने आपको तीनों के तीनों पोस्ट की कट ऑफ आपको बता दी है कि क्या आपकी जो है जेल प्रहरी की रहेगी, क्या आपकी फॉरेस्ट गार्ड की रहेगी, ए टू जेड जानकारी हमने बता दिया। और परीक्षा तिथि आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको सारा डाटा दिख रहा होगा। आंसर की आपकी जो है रिलीज कर दी गई थी 22 तारीख से लेकर 25 तक यहाँ पे जो ऑब्जेक्शन मांगे गए थे और आप लोग का एग्जाम जो है 4 से 20 जून के बीच में हुआ था। टोटल उपस्थित अगर कैंडिडेट बात करते हैं 2,76,000 कैंडिडेट जो इस परीक्षा को उपस्थित हुए हैं और प्रेजेंट कैंडिडेट है और अपने रिजल्ट को लेकर काफी परेशान है। यहाँ तक सारा डाटा समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेरी है, मन में सवाल है, आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करना। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद।